जिन भाइयों का प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है सबको जवाब मिलेगा। देखें अभी जो सवाल है कि मेरे दादा के नाम से खतियान है, पर खतियान में दादा के नाम जो है वो एमडी है ना, शकील हो गया है सर। 1973 में जो है ना पर्चा कटा है उसमें जो है देखें नाम अगर फर्क हो गया है ना तो यानी मुस्लिम लिखा है और जो है मेरे दादा के नाम जो है तो इस यहाँ पे तो देखें इसमें सुधार कैसे होगा। देखें ये चीज है ना, तो आपको सुधार तो हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो आपका है, फिलहाल वर्तमान में जो है, तो अभी जो वर्तमान में है, और अगर आप रसीद भी उसी नाम पे कटवा लिए, रसीद भी उसी नाम पे कटवा लिए, जमाबंदी भी उसी नाम पे कटवा लिए, तो सब कुछ तो आप करवा लिए, लेकिन अब सर्वे भी उसी नाम पे हो जाएगा। अब देखिए सुधार के लिए है ऑप्शन, उसके लिए आदमी पदाधिकारी बैठे हैं, उसी के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। सुधार के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो सुधार होगा। तो आपका जो खतियान में अगर सुधार करना है तो ये करेगा एडीएम, ठीक है। तो एडीएम के पास ही आप आवेदन कीजिए, उसी को राइट है कि खतियान में चेंजिंग करने का, ठीक है। मतलब वहां से ही होगा, नहीं तो ऐसे नहीं इजीली यहाँ से नीचे कोई नहीं खतियान में चेंजिंग करेगा। कोई खतियान से नीचे निकला हुआ ये सब होगा तो सुधार कर देगा, लेकिन उसका यहाँ पे सुधार नहीं। अगर आप अपना नाम में ही सुधार कराना चाहते हैं तो आप अपना जो और नाम है उसमें सुधार करा सकते हैं। अगला जो यहाँ पे सवाल है कि केवाला में खाता खेसरा सुधार कैसे होगा। खाता खेसरा दोनों सुधार नहीं होगा। जो है हीरालाल जी, दोनों जो है आपका यहाँ पे सुधार होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। कोई एक जो है आप चाहें तो, ठीक है, वहाँ पे अगर मिस्टेक होता है तो सुधार हो सकता है। आप चाहेंगे दोनों खाता खेसरा तो उसका मतलब हो गया दोनों, पूरा केवाला का जो फॉर्मेट है वही बदल जाएगा, तो वो संभव नहीं है जो कि आप जो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो केवाला किया है उसका भी 100% सहमति चाहिए, पूरा वो उसका सपोर्ट चाहिए, और तब इसमें कुछ संभव भी है। अगला राजेश कुमार जी पूछ रहे सर, ऑनलाइन रिकॉर्ड में मेरा जमीन का रसीद और हम जिससे जमीन लिए हैं उसका भी जमीन का रसीद कट रहा है ऑनलाइन रिकॉर्ड में, ठीक है, जबकि दोनों का खाता खेसरा सेम है, क्या करें। देखें इसके लिए आप सीओ को आवेदन कर दीजिए, ठीक है। वो सब चीज सीओ को हटाना रहता है, नहीं हटाया वो अलग बात है। आपका कटेगा, ठीक है, आपका कटेगा और उसका हटेगा, बात आप समझ लीजिए। कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अगर कटा रहा है आप भी कटा रहे हैं, ठीक है, वो तो इसके लिए लेकिन आप आवेदन करके रिसीविंग ले लीजिए, मतलब आप इस चीज को जान रहे हैं और राजेश जी आपने इस चीज को सूचित कर दिया और वहां से आपको रिसीविंग ले लीजिए। इसलिए ये पोर्टल ऑनलाइन जो भी है ये सारा देखने का काम सीओ को है। अगला जो सवाल है कि कैसे रसीद कटाएं, मेरा जमीन बिहार सरकार का है, रजिस्ट्री हो गया है और एक रसीद भी कटा है, अब फिर किसी कारण से रसीद नहीं कट रहा है, पैमाना भी नहीं बना है और जिससे जमीन लिया उसके पास जो है सब कुछ बना है। तो देखें उसके पास जो है उसका रसीद होगा, बंदोबस्त किया होगा, ठीक है, लेकिन जमीन बिहार सरकार का है तो बिहार सरकार का फिर आपको जो बंदोबस्त करने का काम है वो सीओ का है। तो सीओ को आवेदन करके देखिए सीओ क्या बोलता है, ठीक है, वहाँ पे आप आवेदन करेंगे वो क्या बोलते हैं तो वहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन निकलेगा, आप समझ लीजिए। लेकिन बिहार सरकार का जो भी बंदोबस्त है उसको तोड़ना या बंदोबस्त को बनाना जमीन का, वो सारा सीओ के हक में है, वो सीओ उसको कर सकता है। नंदलाल जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी है, रसीद कट रहा है, लेकिन जो है एक आदमी 1955 के दस्तावेज पर जाली बनाकर जो है 2017 में बेच दिया। हम लोग अभी भी जो है यहाँ पे वो रेट खाता है। उसके बाद जमीन जो है कब्जा में नहीं है, जमींदार से जो है बेचा है, उसका कब्जा कैसे करें। देखें 1955 में जो है का दस्तावेज पे, ठीक है, और वो उसमें बेच दिया। तो देखें सबसे पहले नंदलाल जी आप इस बात को समझिए कि आपके पास कोई भी ओल्ड, ठीक है, ओल्ड दस्तावेज है क्या, आपके पास है अगर ओल्ड दस्तावेज तो उसके लिए अगर वो बेच दिया है तो आप उसके लिए आपको
जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ओल्ड प्रूफ नहीं है तो फिर समस्या है। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे दादा जो है के भाई हैं, लेकिन बड़े दादा के नाम से जमीन लिए हैं, ठीक है, हिस्सा अपने छोटे भाई को दिए, लेकिन ये जो है इनका शेड्यूल बंटवारा लिखित रूप नहीं है। अब पोता कहता है कि नहीं देंगे, क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे बड़े दादा भाई का, लेकिन देखिए बंटवारा है। क्या आपका जमीन का रसीद कट रहा था? ठीक है, रसीद कट रहा था, जमाबंदी है राहुल जी, ये सब कुछ है। अगर है तो आप रसीद कटाते रहिए। अगर बंटवारा नहीं है तो बंटवारा जो है वो आप DCLR कोर्ट में फाइल कर दीजिए। बड़े दादा का है और भाई था उस समय, तो सब समझता है कि जो पुराने में क्या हो रहा है। कोई ऐसा पदाधिकारी है उस चीज को, ऐसा नहीं अनभिज्ञ है, उस चीजों को देखता है कि आगे उसके बाद दादा के समय में क्या हुआ, क्या दोनों भाई ने उनका हक यूज किया, जो भी चीज है, या बाद में, ठीक है, हिस्सा अपने छोटे भाई को दिए, लेकिन वो एक तरह से शेड्यूल बंटवारा नहीं है, तो हिस्सा तो दिया गया, ठीक है, एक शेड्यूल बंटवारा नहीं है। लेकिन क्या आप रसीद कटाए? अगर नहीं कटाए हैं और आपको कुछ नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। वो चाहे तो उसका पोता है या उसका आगे जनरेशन है वो बेच ही दिया, तो उससे पहले ही आपको पहले ये चले जाना। वो सब में चूकिए नहीं, ये सब पे डरिए नहीं। ये चीज आप ये देखते हैं राहुल जी, इस बात को आप समझिए कि जो जमीनी लड़ाई होती है वो सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह है। तो देश में है, देश के बॉर्डर के लिए लोग लड़ते हैं, और यहाँ से हम लोग के सिपाही जो है उसी बॉर्डर की रक्षा के लिए खड़े रखते हैं। तो ये तो आपकी जमीन है, आपका हक है, तो आपको इसके लिए सोचना नहीं है। आप जो है उसका जो भी है, जितना भी, जैसे हम आपका बड़े दादा नहीं है, उनका लड़का होगा या उनका जो भी है पोता होगा, तो सबको जो है सबका नाम दे के नोटिस करवा दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक है, जो आपको हिस्सा देना ही है। यहाँ पे जो निरंजन कुमार राय जी पूछ रहे हैं, सर मेरे पास एक बिहार सरकार बंदोबस्त वाला जमीन है, दाखिल खारिज नहीं है, सिर्फ केवाला है, मेरे नाम से कैसे होगा? कोशिश कीजिए दाखिल खारिज करवाने का, CO चाहेगा तो कर देगा, अगर हो जाएगा तो सर्वे भी आपके नाम से हो जाएगा, टेंशन नहीं है आपको। लेकिन आपको दाखिल खारिज कोशिश कीजिए, CO को है, ठीक है, थोड़ा आपको भागदौड़ करना पड़ेगा। चाहेंगे तो वो बंदोबस्त वाला जमीन है तो CO उसका दाखिल खारिज कर सकता है। सर कह रहा मेरा जमीन का जो है पूरा मोटेशन नहीं हुआ है, जमीन यहाँ पे छूट गया है, क्या पुराने मोटेशन को रद्द कराना होगा ताकि पूरा मोटेशन हो जाए? देखें, ये जो पूरा मोटेशन नहीं हुआ है जमीन का, और जो आपका अगर जमीन केवाला है, ठीक है, तो आप जितना हुआ है, ठीक है, उतना ठीक है करवा लिए होंगे। जितना बाकी है उसका जो है फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो उसके लिए प्रूफ जब दिखाने का समय आएगा तो दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है रद्द करवाने का, जितना करवा लिए ठीक है, बच गया छूट गया तो आप दोबारा मोटेशन के लिए डाल दीजिए, और उसके बाद जो है उस प्रूफ को लगा दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा छूट गया था, तो दिक्कत नहीं है। अब जब CO के पास जाएंगे शुद्धि पत्र लेने के लिए, तो वो आपका पेपर देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा, तो उसको वो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, सर कागज एंड रसीद नहीं है, कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल उपाय है। कागज रसीद नहीं है कोई मतलब नहीं, आप जिस जमीन पे हैं, आपका जो जमीन है उस पे नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 11 लिखा हुआ है, तो ये आपका खसरा नंबर हो गया। अब इससे खाता निकाल लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन आपको निकल जाएगा। आप कहीं से आप निकलवा भी सकते हैं इंटरनेट वगैरह पे, या नहीं वहां से जाइएगा तो आप चले जाइए आपका जो ब्लॉक है, ठीक है, कचहरी, वहां से आपको पूरा रजिस्टर रिकॉर्ड से निकाल देगा। नहीं तो ये जो 111 है, ये अमीन के पास चले जाइए, इसका खाता बता देगा, और इस खाता में कितना खेसरा है, किसका किसका है, जो आपका अमीन है वो सब रिकॉर्ड वगैरह रखता है, वो भी आपको बता देगा। अब रसीद जो है वो तो आपको कटवाना पड़ेगा। तो आप जो जमीन को यूज कर रहे हैं, देखिए अगर जमीन किसके नाम से है वर्तमान, आप जाएंगे कचहरी रिकॉर्ड में, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप ही के संपर्की लोग के नाम है, पिताजी हो, दादाजी हो, जो भी हैं, तो जिनके भी नाम से है, ठीक है, उसके नाम से होगा, तो जिसके नाम वहां से आप रसीद कटवा सकते हैं, और चाहेंगे तो आप जो है अपने नाम पे भी मोटेशन करवा के रसीद कटवा सकते हैं।
जमीन का केवाला रजिस्ट्री दादी के नाम से, उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़का और 2 लड़की है। लड़की और लड़का का कितना शेयर हिस्सा बनता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, कृपया बताइए। देखें, जमीन केवाला रजिस्ट्री है और दादी ने वसीयतनामा जो है वो नहीं बनाया है, तो उनके 4 बच्चे हैं। अगर दादी अब नहीं है दुनिया में, 2 लड़का है 2 लड़की है, तो देखें 2 लड़का 2 लड़की दोनों का समान अधिकार बनता है। लेकिन जो 2 लड़का है उसका जो अधिकार है वो अगर चाहे लेना दोनों तो ले सकता है, लेकिन अगर वो लेता है, ठीक है, तो दोनों लड़की को जो है सपोर्ट करवाना पड़ेगा कि उसको जो है इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों भाई जो है उनके वो सपोर्ट कर रहा है। अगर लेकिन जो लड़की जो है हक के लिए आती है तो लड़की का भी हक बनता है, तो लड़की और लड़का का जो है उस समय शेयर फिर बनेगा। लेकिन आप अभी जो है यानी अगर लड़की का शादी हो गया, लड़की या जो भी है, तो लड़की अगर सपोर्ट कर दे, ठीक है, तो फिर उसका कोई यहाँ पे दोनों भाई का ही शेयर बनेगा सपोर्ट करने के बाद, और नहीं तो सबका समान जो है वो अधिकार यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों का भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको बेहतर उपाय बताने का जो है प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।